हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो हमने स्पेसिफिकली यहां पे 3 क्वेश्चंस लिए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है इस मेथड में। तो इसे सॉल्व कर देंगे हम। सबसे पहली स्टेप होती है हमारे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी आपकी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट रहेगा उसी टर्म से आप पूरी इक्वेशन की सारी टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल्स टू 0 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका यही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप पे आते हैं हम। एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारा 5/3। 5/3 को हम लेंगे, तो ये 5/3 लिया। फिर इसको पीछे से पढ़ेंगे हम। कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिया हमने 5/3, उसको हाफ किया तो सॉरी ये है 5/3। ठीक है, इसको हाफ किया तो ये हो गया 5/6। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इसे स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। और इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारी इक्वेशन में। तो चलिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है हमको कि हमेशा आप यहां पे पहले पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। जो भी स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव वैल्यू पहले आएगी, हमेशा बाद में नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये वाला टर्म कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नोटेड। अब यहां पे ये जो टर्म्स आ गई हमारी, इसमें जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इट विल बी योर ए, इट विल बी योर बी, और यहां से हम इसका लेंगे साइन। इसका आएगा यहां से साइन। तो 3 चीजें हो गई हमारे पास में। एक हो गया है x, एक हो गया है 5/6, और इसका साइन यहां पे आ गया है माइनस का। तो ये हो गया है होल स्क्वायर। तो सेकंड स्टेप हमारी इसके पहले कंप्लीट हो चुकी थी इस स्टेप में, और हमारी फाइनली ये थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी। कंप्लीट कर दिया है हमने हमारे स्क्वायर को। अब हम मेथड सिर्फ सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 25/36 माइनस 2/3। दोनों जो टर्म्स थी हमारी उनको हम हमारे RHS पर ले आए हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे एलसीएम आएगा 36, 25 माइनस। अब जब इस 36 को हम इस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 12। अब 12 3 जा 36 होता है, इसलिए 12 का मल्टीप्लाई हम 2 में करवाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 12 2 जा 24। एंड जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दी आंसर विल बी x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर एज इट इज। तो होल स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/36। और जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं और अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6। ठीक है, अब हमारे पास में 2 साइन आ गए हैं। तो एक बार हम लेंगे पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक हम लेंगे नेगेटिव साइन इसका। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं। पॉजिटिव साइन लेने से क्या होगा, प्लस 1/6 प्लस 5/6, ये x की एक वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी 6/6, दैट इज 1। दूसरी वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव, तो माइनस 1/6 प्लस 5/6 इज इक्वल्स टू 4/6। तो हमारा आंसर आ रहा है 2/3। सो यू गॉट 2 आंसर्स ऑफ x, यू गॉट 2 आंसर्स ऑफ x। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, x की 2 वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 1 और एक आ रही है 2/3। in this way you can solve this question by using completing the square method। ठीक है, अब ये एक टाइप का क्वेश्चन था। इसे 3 टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं ताकि आप इसको ज्यादा बेटर वे में समझ पाएं। तो दूसरा मेथड है, दूसरी चीज है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा
5x² माइनस 6x माइनस 2। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। और वही जो हमारी चीज़ है कि इसको हमें शो करना है यहाँ पे, तो तीनों स्टेप्स हमने ले लिए यहाँ पे और जल्दी से इन तीनों स्टेप्स को सॉल्व कर लेते हैं। अगेन 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हम लेते हैं और इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, क्योंकि x² का कोफिशिएंट है 5, तो हम इसको 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे सारे टर्म्स को। तो ये हो जाएगा x², क्योंकि ये 5 से 5 कैंसिल, x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा टर्म हो गया कंप्लीट। ठीक है, दूसरी स्टेप पे आते हैं हम, जो हमारा x का कोफिशिएंट रहता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि x के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है। तो 6/5 लेंगे, उसको हाफ करेंगे, तो इसको हाफ करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 3/5। 3/5 के स्क्वायर को हम इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जैसे कि अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, पहले करते हैं हम ऐड, तो 3/5 का होल स्क्वायर पहले ऐड होगा और फिर सब्ट्रैक्ट होगा 3/5 का होल स्क्वायर, माइनस 2/5 एज इट इज इक्वल्स टू 0। एक अब ये देखिए, ये हमारी सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए हैं थर्ड स्टेप पे। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, हमको यहां से मिल जाएगा हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट ये हमारा होगा a, ये होगा हमारा b, और यहां से हमको मिलेगा अगेन साइन। ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारी टर्म? हमारी टर्म आ जाएगी अब x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर खत्म हो चुका है। अब ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि इसमें स्पेशल केस बनेगा। तो देखते हैं क्या स्पेशल केस बनता है। इन दोनों टर्म्स को हम उठा के ले आए हैं हमारे RHS पे, तो ये हो जाएगा 9/25 प्लस 2/5। अब कर देते हैं स्क्वायरिंग, पहले एलसीएम ले लेते हैं और स्क्वायर हटा के इसका स्क्वायर रूट लगा देते हैं हमारे RHS पे। तो यहां पे आ जाएगा एलसीएम 25, 9 एज इट इज, प्लस अब इस 5 से इस 25 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 5 बचेगा, इन 5 2 जा 10 यहां पे आ जाएगा। अब ये स्क्वायर आप हटाएंगे, ठीक है, इस स्क्वायर को हटा दीजिए यहां से और इसको लगा दीजिए यहां पे अंडर रूट में और प्लस माइनस का साइन दे दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 19/5, सॉरी प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आगे की स्टेप क्या होगी हमारी, इस 3/5 को हम RHS पे ले आएंगे, LHS से RHS पे। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 19/5 प्लस 3/5। अब अगेन वही टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। अब हम एक एक बार दोनों ही साइन को कंसीडर करेंगे। तो x आ जाएगा आपका प्लस अंडर रूट 19 प्लस 3 होल अपॉन में 5, और यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी आपके नेगेटिव साइन के लिए माइनस अंडर रूट 19 प्लस 3/5। तो ये आपकी दो वैल्यूज आ गई है x की। एक वैल्यू आ रही है आपकी x इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 19 प्लस 3/5 और दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस अंडर रूट 19 प्लस 3 होल अपॉन में 5। तो दीज आर दी टू वैल्यूज ऑफ x। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो यहां पे जो स्पेशल केस था वो ये था कि यहां पे हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट था वो क्लियर सॉल्व नहीं हो रहा था, उसका जो स्क्वायर रूट निकल रहा था वो प्रॉपर नहीं निकल रहा था, ये अंडर रूट में ही था। तो कोई बात नहीं, हम अंडर रूट वाले नंबर को एज इट इज रहने देंगे। जैसे ऊपर हमने सॉल्व करके इनकी वैल्यू एक सिंगल वैल्यू निकाली थी, यहां पे ऐसा सॉल्व नहीं होगा और वो एज इट इज ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ऐसा भी। अब एक और केस है हमारे पास में इसका, जिसको हम कंसिडर करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। भी एक यूनिक केस है और ये इंपॉर्टेंट केस भी है। यहां पे हमारे पास में ये क्वेश्चन दे रखा है 4x², हमको दे रखा है 4x² प्लस 3x प्लस 5। अगेन हम इसकी जो मेथड है उसको कॉपी कर लेते हैं और करते जाते हैं 1 बाय 1। तो यहां पे सबसे पहली स्टेप वही सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं 4x² अपॉन 4 प्लस 3/4 प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0/4। इस 4 से ये 4 कैंसिल, x² प्लस 3/4 एज इट इज 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, x का कोफिशिएंट लिया
उसको हाफ किया तो जो उसकी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर करके प्लस और माइनस कर देंगे, तो 3x स्क्वायर एज इट इज प्लस 3/4x एज इट इज प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 3/8 का होल स्क्वायर। तो हमने जैसा ऊपर पढ़ा था कि पहले हमेशा पॉजिटिव साइन ही आएगा, उसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, तो आप हमेशा पहले पॉजिटिव ही लेंगे और फिर नेगेटिव साइन लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब यही नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप है हमारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर की। ये मिल गया a, ये मिल गया b और यहां से मिल गया हमको पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9/64 प्लस 5 ये हो जाएगा इधर आके नेगेटिव 5/4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इधर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम विल बी 64 और 9 माइनस, अब जब 64 को हम इस 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 और 16 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में कर 16 का मल्टीप्लाई हम अगर 5 में करते तो आ जाता है 80, तो आपकी वैल्यू आएगी x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 80 इज माइनस 71/64, तो ये हो गया हमारा x माइनस 3/8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 74/64, क्या आ रहा है आपका अंडर रूट में माइनस 74/64। तो ये जो टर्म आ रही है हमारी, ये जो टर्म आ रही है अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू इज नॉट कंसीडरेबल, ये जो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है इट इज नॉट कंसीडरेबल। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव टर्म अगर आती है तो दिस इज नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, तो क्या है ये, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर, तो क्या है, तो वी कैन से दिस इज इमेजिनरी नंबर, मतलब हमारे पास में जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो चुका है, इसके आगे आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट है हमारे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इन दिस केस जब भी हमारा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो हम एक ही चीज बोलेंगे कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम एक ही चीज बोलेंगे कि रियल रूट हमारे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये स्पेशल केस हुआ जिसको आपको ध्यान रखना जरूरी है, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेशन की तरफ, और वो फाइनल सेशन है आप लोगों का होमवर्क। तो ये होमवर्क हमने एनसीईआरटी से ही लिया है, आप एनसीईआरटी में क्वेश्चंस देख सकते हैं, और आप नहीं देखना चाहते तो यहां से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके आप घर पे सॉल्व कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।